साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच 5 अगस्त 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। और आज के इस करंट अफेयर्स में मैं आपको उन तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण करंट से संबंधित क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है किस राज्य में? उत्तर हो जाएगा साथियों राजस्थान। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में शुरू की जा रही है। और इंदिरा रसोई योजना जो है इसमें क्या करना है कि 8 रुपये में जो राजस्थान के गरीब जन हैं उनको पेट भर भोजन कराया जाएगा, जिसमें चावल दाल सब्जी आदि उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है राजस्थान से संबंधित, वो भी देख लेते हैं। पहला हो गया, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान हो गया। सबसे पहले पंचायती राज स्थापना करने वाला राजस्थान हो गया। पिंक सिटी जो जयपुर में है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। झुंझुनू और खेतड़ी जो कि तांबा के लिए महत्वपूर्ण है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। पोखरण जो कि जैसलमेर में है, ठीक है, वो कहाँ पे है? राजस्थान में। मकराना जो कि संगमरमर के लिए महत्वपूर्ण है वो कहाँ है? राजस्थान में। कोटा देश का ऐसा जिला जहां तापीय जल और आणविक ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं, कोटा कहाँ पे है? वो भी राजस्थान में। ठीक है, तो और अवश्य याद करिएगा। साथ में अरावली श्रेणी, माउंट आबू, झीलों का शहर जो कि उदयपुर में है, झीलों का शहर जो कि उदयपुर में, ये भी कहाँ है? आपके राजस्थान में है। तो ये इतने फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि हर 2-3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों 3 अगस्त को। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 3 अगस्त। अब ये संस्कृत विश्व संस्कृत दिवस क्यों इतना चर्चित रहा इस बार का? चर्चित इसलिए रहा क्योंकि इस बार का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें संस्कृत को प्राथमिकता दिया गया है। ठीक है, और ख़ास बात है कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भी 3 अगस्त को एक अपना विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया गया संस्कृत के लिए। ठीक है, और चूंकि वर्तमान में संस्कृत भाषा के पुष्पन पल्लवन के लिए लगातार एक से बढ़कर एक नीतियाँ लाई जा रही हैं, इस वजह से यह दिवस आप सभी के लिए खास है, अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया है? पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया? उत्तर हो जाएगा स्पेन। ठीक है, अब चूंकि स्पेन का यहाँ चर्चा हुआ है तो स्पेन के लिए और भी हमें क्या क्या जानना है, तो ये देखिए, स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है। पिनेरिस पर्वत जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाते हैं, इसको भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। पिरेनीज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? दोनों की सीमा पे किन 2 देशों के मध्य है? फ्रांस और स्पेन। इसको भी जरूर रखेंगे क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो क्वेश्चन है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पुर्तगाल स्पेन में स्थित है। ठीक है, मतलब स्पेन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और आपका पुर्तगाल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के मध्य है, अर्थात यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को ये अलग करता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चा का केंद्र रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है। अवश्य ही याद करिएगा कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, अब बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट हैं उन्हें भी आप देख लीजिए, और वो ये हैं कि बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से जुड़ी है? बिहार से जुड़ी है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो बिहार में है। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र खुला पटना में, अर्थात बिहार में। ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी को।
बरौनी में क्या है, तेल शोधन कारखाना है। और प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला बिहार के किस ज़िले में है, भागलपुर में। तो साथियों, ये जितने आपको फैक्ट बताए गए हैं करंट के साथ साथ, उन्हें भी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी करंट से संबंधित कोई स्थल चीज़ चर्चा में रहते हैं तो उसके आसपास के जो तथ्य होते हैं वो हम सभी के परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वजह से आपको ये सारे फैक्ट बताए गए हैं, आप जरूर इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, मतलब कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के पुरस्कार वितरण की बातचीत चल रही है, तो इसका एक चयन समिति बनाया गया है और समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया। तो इस अध्यक्ष कौन बना है, तो ये आपके हो गए मुकुंदकम शर्मा। ठीक है, कौन बन गए, मुकुंदकम शर्मा बने हैं। तो आप जरूर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटनिंग सिस्टम लगाया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटनिंग सिस्टम लगाया है। उत्तर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश, उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसी से संबंधित कुछ करेंट और सामान्य ज्ञान से संबंधित मध्य प्रदेश की क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। बुजुर्गों की सहायता के लिए अभी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया संकल्प योजना। बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश द्वारा आरंभ किया गया संकल्प योजना। अभी चचाई जलप्रपात काफ़ी चर्चा का केंद्र था मध्य प्रदेश में। ठीक, इस वजह से धुआंधार जलप्रपात और केवटी जलप्रपात भी यहाँ पे लाया गया है कि यदि चचाई नहीं पूछता है तो केवटी जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात पूछता है तो आप इसको ज़रूर लगा लेना। अर्थात केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में है। और साथ में ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी काफ़ी फेमस में रहा। उसी के क्रम में अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के वो भी आप सभी के बीच लाए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है बांधवगढ़, फासिल, कान्हा किसली, माधव और पन्ना। ठीक है, सागर झील कहाँ है, यह भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बुजुर्गों को सहायता हेतु संकल्प योजना मध्य प्रदेश ने लाया। केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखते हैं, टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का CEO नियुक्त किया गया। टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का CEO नियुक्त किया गया। उत्तर हो जाएगा साथियों थिएरी वोलोर। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तत्काल आप मैप में देख लीजिएगा और ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। थुडीयुरु, ध्यान से देखिए इसको, थुडीयुरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में है, तो उत्तर हो जाएगा केरल में। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी को, इस पहाड़ियों को जैव विविधता के विरासत स्थल के रूप में इस केरल की दिया गया। फिर से एक बार देख लीजिए कौन से, थुडीयुरुलिप्पारा को। ठीक है, अब केरल इस समय काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है, खास तौर पे तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। ठीक है, और प्लस विजिनजम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय चर्चा का केंद्र रहा, तो मैं इसके बारे में भी लेती आई हूँ। और पेनाम नदी अब भारत पूजा है, ये भी नदी काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। इस वजह से कुछ नदियाँ भी मैं यहाँ पे आप सभी के बीच लाई हूँ। तो देखिए राजधानी केरल का क्या हो गया, तिरुवनंतपुरम। विजिनजम क्या है, एशिया का पहला समुद्री तरंग आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है। नदियाँ कौन कौन सी हैं केरल में, भारत पूजा, पेरियार, चंद्रगिरी, पैन्नानी, पेनाम और पेम्बियार, पाम्बा, मणिमाला। ठीक, और झीलें कौन है, वेम्बनाड, सस्टमकोट्टा, पेरियार। झीलें कौन सी हैं, वेम्बनाड, सस्टमकोट्टा, पेरियार। वेम्बनाड झील अभी हाल में काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा। इन तीनों झील को जरूर आप याद कर लीजिएगा मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंकर
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? उत्तर हो जाएगा जिन लिक्यून को। जिन लिक्यून को किसे एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का पुनः अध्यक्ष बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों जिन लिक्यून को। यह जो बैंक था 2014 में स्थापित हुआ और 2016 में कार्य करना आरंभ किया, ठीक है, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है तथा दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? उत्तर हो जाएगा साथियों लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। हाल में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? उत्तर हो जाएगा जॉर्डन हेंडरसन। उत्तर हो जाएगा जॉर्डन हेंडरसन। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी तमाम मैं तथ्य बताने वाली हूँ जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा के केंद्र थे। पहला हो गया विश्व भूषण हरिचंदन कहाँ के राज्यपाल हैं? तो उत्तर हो जाएगा साथियों राज्यपाल। सीएम कौन है आपके आंध्र प्रदेश के? जगन्नाथ मोहन रेड्डी। ऑपरेशन मुस्कान कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। और ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों के तलाश हेतु कार्य आंध्र प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। निगाह एप्लीकेशन किसने लाया? तो आंध्र प्रदेश ने लाया। और निगाह एप्लीकेशन किसके लिए संबंधित है? तो चुनावी भ्रष्टाचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी किनारे। और विशाखापट्टनम क्यों फेमस है? तो इसके बारे में सुन लीजिए। कोलकाता व चेन्नई के मध्य स्थित पूर्वी तट का यह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये इतने आपके आंध्र प्रदेश के फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर हैं? तो उत्तर हो जाएगा भारत। किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर रहे? भारत। इस समय सबसे ज़्यादा नागरिकता कौन प्राप्त किया ऑस्ट्रेलिया में? भारत ने किया। तो ये फैक्ट भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको मैं एक बताने वाली हूँ कि मैं एक सीरीज आप सभी के बीच लाने वाली हूँ, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। इसमें मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भारत सरकार द्वारा ड्राफ्ट बनाया गया ये जो पुस्तक है उसके संबंध में क्रम रूप से आप सभी को लगभग 20 से 25 सीरीज़ में वो टोटल चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकें। तो शीघ्र ही आप सभी के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित एक क्लास आने वाला है जिससे आप अवश्य ही करिएगा और अनिवार्य रूप से हर एक टॉपिक को गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि शिक्षा ही व्यक्तित्व, समाज, राज्य, देश और विश्व के विकास के लिए अहम योगदान देता है। और चूँकि यह हमारे देश की नवीन शिक्षा नीति है अतः हम सभी का कर्तव्य है देश की शिक्षा नीति से हर एक पहलू से अवगत होना। इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का जो एजुकेशन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जब से शिक्षा नीति आई है अब इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो हम जानेंगे इस शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आप अवश्य इस करेंट से रिलेटेड क्लास को गहनता रूप से अध्ययन किए होंगे। जाते जाते मैं आप सभी को एक प्रश्न देती हूँ कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, ठीक है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है और साथ में आप ये भी बताएंगे कि मूसी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। ओके, नमस्कार।